हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईजीपी सेमेस्टर थर्ड जो भी बच्चों को सिक पेपर देखिए डिजिटल एजुकेशन है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद देखिए अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पढ़ा दूंगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं आपको कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगा, या तो ट्राई करूंगा कि आपको वीडियो लाके बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अपने पेपर से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे आपको सारा का सारा शेयर कर दिया जाएगा। और आपका जो भी मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी, एसी, सिक पेपर जो भी आपका वो सारा का सारा हमारे सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए क्या है हमारे पास सबसे पहले अगर पेपर पूछा सकता है तो साइबर सिक्योरिटी। देखिए आपसे बच्चे भी इस चीज से वाकिफ है कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज बहुत अच्छा देखिए मेंशन किया हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी आपका देखिए पेपर भी बनेगा भविष्य में अगर रहता तो, लेकिन फिलहाल अभी नहीं हमारे पास, लेकिन टॉपिक इसको जरूर पढ़ना है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। सबसे पहले तो एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब किससे? आपको अपने सिस्टम को बचाना है, नेटवर्क को बचाना है, या फिर जो भी आपके पास प्रोग्राम है, ताकि आपके जो भी डिजिटल अटैक्स आप आपसे भी अपने जो पीसी को बचा सकते हैं। लैपटॉप पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, वरना कोई ना कोई हैक कर लेगा। कोई ना कोई मतलब क्या साइबर अटैक बेसिकली होता है। साइबर अटैक से लेकिन किसी क्या पार्टिकुलर लोग को भी क्या, जैसे आपको मालूम है बहुत सारे चैनल्स कभी अटैक मतलब साइबर अटैक के थ्रू हैक कर लिए जाते हैं। तो ये सब चीज आपको अगर बचाना है तो आपको अपने साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब बेसिकली क्या, आपको साइबर अटैक से अपने जो सिस्टम है, नेटवर्क का प्रोग्राम है, इन सबको जो बचाने का प्रैक्टिस है, यही कहलाता है क्या, साइबर सिक्योरिटी नाम से जाना जाता है। अब इससे आप क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा रहता है, मनी रहता है, ये सब आपका जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रह गया, ये सब की सब चीजों का बचाते हैं। आपका मान लीजिए कोई बिजनेस का कोई प्रोसेस है, या फिर कोई सिस्टम आपने बनाया है, कोई ऐप बनाया है, किस प्रकार आपने कोडिंग किया है, ये तमाम चीजें कोई जो हैकर रहेगा वो हैक कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे रखते हैं ताकि हमारा जो सिस्टम रहे वो बचा रहे और आपकी इंफॉर्मेशन ही बच सके। ठीक है, तो ये पहला अगर आप लोगों को पूछेगा तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप यहां से लिख सकते हैं। फिर अगला हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी के, तो देखिए सबसे पहला तो ये आपका जो सेंसिटिव डाटा है उसे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग डिजिटलाइजेशन जमाना में चल रहे हैं, आपको मालूम होगा हमारा जो डेटा है वो बहुत ज्यादा कीमती है। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी डाटा हो, आप क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ फोन में रखते हैं। अब फोन में होता क्या, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके फोन में अगर कोई साइबर अटैक हो जाए या फिर आपके फोन से कोई हैक कर लिया जाए, तो आप बताइए आपके बहुत सारे पर्सनल चीज रहेगा जो लोगों तक पहुंच जाएगा। जो पर्सनल चीज है लोगों तक नहीं पहुंचे क्योंकि आपने इसे लोगों से संभाल के रखा है कि हाँ ये मेरी पर्सनल चीज है। लेकिन अगर साइबर अटैक या फिर साइबर सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो आपका सेंसिटिव डाटा सोच ली किस प्रकार से लोग पहुंच सकता है। इसलिए भारत सरकार भी बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एप्स रखते हैं, या फिर कह सकते हैं लोगों के फोन पे एक्सेस भी रखते हैं कि लोगों के फोन बचे हुए रहे, पर्सनल डाटा उनका बचा हुआ रहा है। इस प्रकार से पहला बात तो ये हमारा सेंसिटिव डाटा क्या करता है, बचाता है। अगला हमारे पास साइबर अटैक से बचाता है, क्योंकि आपके फोन में देखिए बहुत सारा मालवेयर फंक्शन आ जाता है। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जो वेबसाइट रहते हैं जिसके थ्रू आपके फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसको आपको पता भी नहीं चलेगा। लिंक इसलिए बोला जाता है कि आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लिंक से क्या होता है, आपका जो फोन रहता है वो हैक कर लिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तमाम से देखिए बहुत सारा होता है। ठीक है, रैंसम आपसे मतलब पैसा मांगा जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ बोला साइबर फोन ही पे हैक हो सकता है, आपसे पैसा मांगा जाए, आपसे जान माल की धमकी दी जाएगी। इस प्रकार तमाम चीज यहाँ पर हो सकता है आपके साथ। इसलिए ये हमें साइबर अटैक से क्या करता है, सबसे पहले बचाता भी है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है कि सेफ गार्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हमारे पास क्या है, आपको मालूम होगा कि जैसे एग्जांपल दे देते हैं, कुछ दिन पहले या फिर कैसे कुछ सालों पहले आपको मालूम होगा कि इंडिया में भी देखिए एम्स के जो कह सकते हॉस्पिटल थे उनको बेसिकली उनका सर्वर को हैक कर लिया गया था, या फिर मोस्टली देखिए हैक होता ही रहता है कोई ना कोई देश का। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा हमारे पास साइबर थ्रेट भी रहता है हमारे जो कह सकते हैं सर्विसेज में। अगर कोई मशीन को मान ली हैक कर लिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है हमें से। इसलिए हमारे पास कोई भी पावर प्लांट चल रहा है, उसका पूरा सिस्टम अगर हैक, मान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका कोई सिस्टम को हैक कर लिया गया, तो किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। फिर बिजनेस कम्युनिटी में आपको मालूम होगा कि अगर हमें अपने रेवेन्यू है, आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, या फिर अपना बिजनेस को वैसे रनअप करना है, तो आप बिजनेस रनअप करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, अपना बिजनेस को क्या करना चाहिए इस प्रकार से, या फिर इंपॉर्टेंट अगर बना कर रखना है तो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस का आइडिया को शेयर करते हैं डिजिटली शेयर करिएगा। कोई अगर आपके आईडी को या फिर कह सकते कोई भी अगर आपके पास पेज हो, इंस्टाग्राम पेज या जो भी आपको अगर हैक कर लिया जाए, तो उससे लोगों के पास गलत संदेश पहुंच सकता है। तो ये आपके बिजनेस कंटिन्यूटी में भी क्या कर सकता है, बचाने में मदद करता है। फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन कह सकते हैं मेंटेन करने का काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी में क्या करता है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। साइबर अटैक से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है,
चाहे हमारा गवर्नमेंट सिस्टम चले या मिलिट्री, ये सब के सब चीज़ों को देखिए क्या कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी बचाता है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमसे पूछा गया एक सवाल में देखिए यहाँ पर कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। आप अपने आप को जो साइबर थ्रेट्स यानी कह सकते साइबर जो धमकियां मिलती है उससे आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार क्या स्टेप अपना सकते हैं अपने पास बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी देखिए पासवर्ड सेलेक्ट करें सबसे पहले वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? नॉर्मली अगर पासवर्ड आप रखते हैं तो होगा क्या, वो कोई जो कोई भी अगर आपके पास लोग होंगे वो सोच ही ले सकते हैं कि आपने अपना नाम रखा होगा, कोई नंबर रखा होगा, इस प्रकार से लोग हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा रखना चाहिए ताकि किसी लोगों को ना पता चल सके। फिर यहाँ पर देखिए बोला गया कीप योर सिस्टम अप टू डेट, हमेशा अपने सिस्टम को क्या करना चाहिए, अप टू डेट करते रहना चाहिए। अप टू डेट करने से क्या होता है, सारे के सारे जो फंक्शन रहते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ कोई भी वायरस या इसका मालवेयर नहीं रहता, तो हमारा बच जाता है सिस्टम। फिर हम लोग देखते हैं हर समय चाहे वो कोई भी सिस्टम चला रहे वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहता है या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है, ताकि अगर आप हैं या नहीं है ये भी चेक करता है देखिए गूगल, तो ये इससे भी आप बच सकते हैं। फिर आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको कोई बेसिकली साइबर धमकी नहीं आ सकता, कोई कुछ भी आपके साथ नहीं कर सकता, इस पर बताया वो हमें। फिर अगला पॉइंट हमारे पास हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर्स फ्रॉम हैकर्स एंड वायरस। आप खुद सोचिए अपने फोन को या फिर कंप्यूटर को किस प्रकार हैकर से और वायरस से बचा सकते हैं। पहले फायरवॉल आपने नाम सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में या तो हार्डवेयर का पार्ट है जो हैकर्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स को हैक करने में या फिर कह सकते हैं एंट्री का यहाँ पर एंटर करने रोकता है। तो हैकर्स के लिए तो सबसे पहले इंटरनेट सबसे अच्छा जगह है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो आपके फोन नंबर पता कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम होगा ऐसे देखिए बहुत सारे बग्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू क्या कहता है, अगर आपका फोन नंबर किसी को मिल गया तो वो आपको बहुत तरीके से परेशान भी कर सकता है। तो फायरवॉल या फिर कह सकते हैं बहुत सारी हमारे एप्लीकेशन जो सारे के सारे कम्युनिकेशन को देखिए ब्लॉक करता है, जो कि आपके लिए सही नहीं, स्पैम जो कॉल बेसिकली रहता है हमारे पास। फिर आप स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं, डबल स्टेप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ये तमाम मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर अपने सेटअप कर सकते हैं ताकि कोई भी आपका बेसिकली हैक ना कर पाए, ये बताना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपने फोन में या लैपटॉप में कोई भी जो रहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाते हैं ताकि आपका जो वायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का वो सारे के सारे जो कह सकते हैं जो आपके वायरस रहे उसको स्कैन करके उससे क्या कर डिस्ट्रॉय कर दे और आपका जो फोन या फिर जो सिस्टम रहे वो आराम से बेसिकली फंक्शन कर पाए। तो यही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है हमारे पास, ये देखिए एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। देखिए ये शॉर्ट नोट वाला पहले बता दे रहा हूँ। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है मतलब ये होता है आपके पास स्टोरिंग करना या तो कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेस करना आपके जो भी आपके इंटरनेट आप जो भी यूज कर रहे हैं आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क या फिर जो लोकल सर्वर है उसको यहाँ पर एक्सेस करने का काम करता है क्लाउड सर्वर या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग से कहा जाता है। तो ये इंटरनेट बेस्ड क्या है, कंप्यूटिंग होती है जिसके शुरू से हम क्या करते हैं, सर्विस लोगों के पास इंटरनेट के थ्रू लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ये डाटा आपके पास फाइल्स में, इमेज में, डॉक्यूमेंट ये सब के रूप में जमा हो सकता है। फिर एक आपने नाम सुना होगा वीआर बॉक्स भी नाम सुना होगा, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स। इसमें हम अपने आसपास एक ऐसा कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो लगेगा एकदम हमें रियल की तरह, जैसे आपने वो मूवी देखा हो 3D मूवी, तो एक चश्मा दिया था कि आपको फीलिंग आता है कि यहाँ आपके सामने, सेम इसी तरह आपने वीआर बॉक्स देखा होगा तो वीआर बॉक्स लगाया तो आपको महसूस होता है ये चीज हमारे सामने चल रही है। तो ये हमें एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट कैसा इन्वायरमेंट देने यहाँ पर कोशिश की जाती है इसके द्वारा। फिर अगला है हमारे पास एआई, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा, आपके पास फोन होगा उस फोन में देखिए एआई फंक्शन होगा। एआई फंक्शन मतलब होता है देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आप सही बच्चों को बेसिकल रूप में बोला जाए तो हम रोबोट्स को यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हैं कि वो ह्यूमन की तरह सोचे, उसके पास ह्यूमन की तरह ही दिमाग हो, वो भले वो कैसे मशीन है लेकिन वो ह्यूमन की तरह सोचने की टेंडेंसी रखता हो। यही हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हमारे लिए आज के युग में कितना हानिकारक है आप सभी बच्चे जानते हैं। जिस प्रकार लोगों की कह सकते जॉब से खा रहा है, क्योंकि लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करेंगे तो लोगों को क्यों काम पर रखेंगे, क्यों सैलरी देना पड़ेगा। आप वेबसाइट के थ्रू सारा का सब होमवर्क करवा सकते हैं, बच्चे होमवर्क भी करवाते हैं एआई के थ्रू, तो इस प्रकार लोगों के लिए हानिकारक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको करवा दिए। इस प्रकार ये डिजिटल एजुकेशन हमारा पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो आए चाहे लेकिन आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन लिख पे समझा भी दूंगा, आप लोग सारा का सारा सर्च करके अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।